हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज हम सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। सीएसएस का सिंटैक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि आपको सीएसएस सीखने के लिए आपको एचटीएमएल के बेसिक्स आने चाहिए। अगर आप लोगों को एचटीएमएल के बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो मेरे वीडियो पे एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स हैं। 5 to 6 वीडियोस भी आप देखेंगे तो आप लोगों का एचटीएमएल का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप सीएसएस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सीएसएस के सिंटैक्स के लिए सबसे पहले होता है सेलेक्टर के बाद आप 2 कर्ली ब्रेसेस होंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पहला होता है प्रॉपर्टी, देन कोलन, देन वैल्यू। और यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के पेयर्स हो सकते हैं, एक ही हो जरूरी नहीं है। मीन्स आपने कोई एक सेलेक्टर लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने हो सकता है पैराग्राफ का पी सेलेक्टर लिया हो, H1 सेलेक्टर लिया हो, हेडिंग का को अगर आपको कोई स्टाइल देना है तो H1 सेलेक्टर लिया हो। उसके अंदर आप अगर रिक्वायर्ड है, नीडेड है तो आप बहुत सारे प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई पैराग्राफ है तो उसके लिए हम क्या सेलेक्टर देंगे, पी सेलेक्टर देंगे। पी सेलेक्टर देने के बाद यहाँ पर हम फॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज़ हमने दे दिया 14 पिक्सल। और कलर देना चाहते हैं तो कलर हम ऑरेंज दे देते हैं या फिर रेड, जो भी कलर आप देना चाहो आप दे सकते हो। तो इस तरह से हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देना होता है एक सेलेक्टर। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेलेक्टर हो, ये एलिमेंट सेलेक्टर भी सीएसएस में 4 to 5 टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं सीएसएस में, और हर सेलेक्टर के लिए अलग अलग से एक एग्जांपल देके बताऊंगी। ये है एलिमेंट सेलेक्टर। ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप लोगों ने HTML का ट्यूटोरियल देख के यहाँ पे आए हैं आप सब, तो आपको HTML सीखा है तो आपको पता है कि ये क्या होता है। ये पैराग्राफ के लिए पी सेलेक्टर यूज़ होगा, H1 H2 से लेके H6 तक ये हेडर सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। इस तरह से हम लोग एंकर टैग को सिलेक्ट करना है तो ए को सिलेक्ट कर लेंगे तो उससे एंकर टैग सेलेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, सेम वैसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप H1 में भी वही चाहते हैं कि H1 का भी जो है फॉन्ट साइज़ इतना रहे और कलर ऑरेंज ही रहे। आप चाह रहे हैं H2 का भी वही रहे, एंकर टैग का भी वही रहे, तो आप कॉमा करके सारा देते जाइए और उसके बाद प्रॉपर्टी लिखिए, वैल्यू लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिए, वैल्यू लिखिए। यहाँ पे आप हो सकता है टेक्स्ट अलाइन देना चाहें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आप वो भी दे सकते हैं। आपको कुछ बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है सीएसएस में डिज़ाइन करना। आपको सिर्फ ये रूल याद रखना है कि सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर के बाद 2 कर्ली ब्रेसेस होते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पे आप प्रॉपर्टी वैल्यू के पेयर में कितनी भी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। और इसे ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टी लाइन्स में ही लिखें, आप इसको सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं। सेलेक्टर, उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू आपको जितनी भी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे हमको 4 प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के पेयर की ज़रूरत थी। पहला तो हो गया फॉन्ट साइज, देन कलर, देन टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसके बाद बैकग्राउंड कलर। जब भी आप इसे लोकली अपने सिस्टम पे जब रन करा रहे हैं, आप डेवलपर हैं, तो आप इसे ऐसा ही रहने दें। ऐसा अगर ये इस फॉर्म में रहेगा तो ये ईजिली रीडेबल है। और जब जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, आपको इसको सर्वर पे पुश करना है, तब आप इसका एक कंप्रेस्ड वर्जन बना सकते हो। आपको गूगल में बहुत सारे CSS फाइल को कंप्रेस करने के टूल्स हैं, वहाँ पे अपना कोड लेके जाइए और कंप्रेस कर दीजिए। सारा कोड कंप्रेस होके ऐसे छोटे फॉर्म में आ जाएगा। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी कि सारे के स्पेस क्लियर करने हैं, उसके बाद कंप्रेस करना है, ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे इजी टू रीडेबल होता है, इसलिए आप जब रीड करना हो, जब डेवलपमेंट मोड पे आप कोड राइट कर रहे हो तो आप इस तरह से राइट करेंगे तो ये दिखने में भी सुंदर दिखता है, आपको समझने में भी इजी होता है। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी जगह पे कोई और दूसरा डेवलपर आ रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो आज हमने देख लिया CSS का सिंटैक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि CSS को कितने तरह से लिख सकते हैं।